चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, जावे 88। उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, जावे 88। उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं हूँ, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो हो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, झांखे चोव जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं।
बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़े, जैसे कागज हाज का सूझती और न ठोरे। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान स्वयं ही कराने के लिए आते हैं। काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ होता है। प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी सूर्य को उदय करके जाते हैं, फिर अपने दास भेज करके अपनी पुण्यात्माओं तक उस सत संदेश को भिजवाते हैं, पहुंचाते हैं। परमात्मा हमें चेताते हैं, सावधान करते हुए कहते हैं, बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदारी, अवसर मनुष्य जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबारी। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डार। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, भाई बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमाए। परमात्मा हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुएं का मूल उद्देश्य यही होता है कि उससे हमें स्वादिष्ट जल प्राप्त हो, और जिस कुएं में जल ही नहीं है तो उसमें रुचि क्या, उसके गुण रहित है। वो कुएं के गुण से रहित है, भले ही उसका नाम कुआ है, कूप है। इसी प्रकार जो परमात्मा की सतभक्ति मानव नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन उसमें गुण मनुष्य वाले नहीं है। काल ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्राप्ति की के साधन को विशेष नहीं मानते, और उसके लिए केवल एक औपचारिकता अवश्य करते रहते, क्योंकि मन और आत्मा का संयोग इस काल ने किया हुआ। ये काल स्वयं मन है और आत्मा परमात्मा का अंश है। काल का आहार है ये यहाँ की तिगड़मबाजी, और आत्मा का आहार है परमात्मा की चर्चा और पुण्य शुभ कर्म। तो इसलिए आत्मा फिर भी इस काल के बहकाने के बावजूद भी परमात्मा के बिना ये तड़फती ही रहती है। इसलिए इस आत्मा को एक व्यस्त करने के लिए काल भगवान ने, मन ने
नकली पूजाओं की व्यवस्था करवा दी कि ये खिलौनों से खेलती रहे और मेरे जाल से निकल न जाए। फिर ये परमात्मा आते हैं और फिर हमें आगाह करते हैं, जगाते हैं, कहते हैं, हमें नाना प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की लाभ हानि याद दिला करके ये परमात्मा इस आत्मा को झंझोड़ते हैं, सूती को जगाते हैं। क्या कहते हैं? होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक के घर जाना है हेतु तै। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक के घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर बर तार। मालिक घर तेरा सोन शेखर बर तार। ए नाले दोले ओड पैर लेकर 16 श्रृंगार। नाले धोले ओड पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनिहार। मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर बर तारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे। मालिक घर होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर बर तार। है तेरा सोन शिखर बर तार, मालिक घर जाना। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े तोले दिया संसार। मालिक घर होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर बर तार। मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर बर तार। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यारे। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यारे। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने वो अजब बहार। मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सोन शिखर बर तार। मालिक घर जाना है। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने वो अजब बहार। मालिक घर है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। मालिक घर जाना है तेरा
सोन शिखर वर तार मालिक गर है तेरा, सोन शिखर वर तार मालिक गर जाना है सत्साही। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये परमेश्वर स्वयं ही दास बनते हैं, स्वयं ही एक सच्चे भक्त का रोल करते हैं, स्वयं ही सच्चे सतगुरु का अभिनय करते हैं और स्वयं ही ये परमेश्वर है और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने ये इस काल के लोक में आते हैं। अब क्या बताते हैं इस आत्मा को कि होले सुहागन सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है। उसके लिए जाने की विधि बताते हैं कि तेरा सुन शिखर भरतार, सुन सबसे ऊपर जो शिखर यानी सबसे ऊंचा चोटी लास्ट, वहां पर तेरा पति है, आत्मा का पति परमात्मा है, कि वहां तेरा सुन शिखर में बीच में बहुत वोक्यूम प्लेस है। प्रत्येक ब्रह्मांडों की जो सीमा होती है उनके बीच में एक खाली स्थान शून्य कहलाता है। प्रत्येक लोक के बाद भी, फिर एक ब्रह्मांड के बाद भी, 5 ब्रह्मांडों का जो एक महाब्रह्मांड बना है उसके बाद भी ऐसे सीमा, गोलाकार सीमा में, अंडाकार सीमा में, एलिप्टिकल शेप में सीमाएं बनी हुई हैं और उनके बीच में बहुत स्थान है। कई करोड़ों योजन अर्थात अरबों किलोमीटर यानी मील का उनके बीच में स्थान है। उसके बाद अन्य ब्रह्मांड और फिर परब्रह्म के लोकों के बाद बहुत ज्यादा स्थान है। उसके बाद सतलोक प्रारंभ होता है। तो कहते हैं सुन शिखर में तेरा पति रहता है, आत्मा का पति परमात्मा है। तो वहां जाने की विधि बताते हैं कि नाले धोले ओड पैरले। अब सुहागन कौन है? सुहागन वो लड़की होती है जिसका विवाह सगाई हो जाता है, और जिनका विवाह सगाई नहीं होता वो कंवारी होती है। ये एक एग्जाम्पल देते हैं परमात्मा, उदाहरण देते हैं और हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। तो जिस लड़की की मंगनी होगी यानी सगाई हो गई, तो वो ही अपने पति के घर जाएगी, और अर्थात जिनको उपदेश मिल गया उस आत्मा की परमात्मा से मंगनी हो चुकी है। अब हमने अपने पति के घर जाना है, उससे जाने से पहले हमने क्या क्या करना होता है उसके विषय में बताया जा रहा है कि नाले धोले ओड पैरले। नहाना क्या है, स्नान धोना क्या है? इस सत्संग रूपी अमृत जल में अंतःकरण के मैल अज्ञान रूपी अंधकार को धो ले, और 16 श्रृंगार जैसे लड़की अपने पति के यहां जाती है, जैसा भी परंपरागत ये बना हुआ था, नियम बना हुआ है, तो वो लड़की अपने सर्व आभूषण धारण करती है ताकि वो पति को अच्छी लगे। तो आत्मा का आभूषण क्या है? वो 16 आभूषण कौन से हैं? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सतभक्ति, सिमरन, दान, धर्म, विवेक, इस प्रकार के ये 16 गहने हैं आत्मा के। और अगर ये गहने आत्मा के साथ हैं, ये धारण किए हुए हैं, तो परमात्मा को आत्मा वो प्यारी लगती है।
उसके लिए कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लनिहार। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है फिर उसको जाना भी होता है, ये चिंता सवता बन जाती है। फिर वो अपनी लगन से अपने कपड़े वस्त्र सब तैयार करती है, और वो लड़की फिर जब कभी भी एक ऐसी सतिथि आ जाती है, अपनी सर्व तैयारी करके तैयार रहते हैं, कभी भी पति उसको लेने आए वो तैयार रहती है। इसी प्रकार हमने सतलोक जाना है अपने पिता के पति के पास, और हमारी मंगनी हमारा विवाह उस परमात्मा से हो चुका है। उससे पहले हमने क्या कुछ तैयारी करनी है उसके विषय में बता रहे हैं। और उसके जो परमात्मा के घर जाने का सामान हमने लेके जाना है, उसके अतिरिक्त जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत उम्र गवा दी लाया नहीं विचार। तेरे साथ की कितनी जाली है। हम एक ही साथ यहां पर काल के जाल में फंसे थे, और फिर कौन कौन जालिए जिनको परमात्मा का सत भक्ति मिल गई वो सतलोक चले गए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। संत गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम यानी मैं, दादू जी, नानक जी, अब्राहिम सुल्तान आदि महापुरुषों को उस परमात्मा ने हमें पार कर दिया। तो कहते हैं भगवान परमेश्वर कहते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, और अब तू तैयार नहीं हुई, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत ने जन्म गंवा दिया लाया नहीं विचार। पहले पुराने समय बस, अब भी बच्चे खिलौनों से खेलती हैं बेटियां छोटी छोटी। अब तो खैर समय बदल गया, क्योंकि बालक बोलने लग गया ना, और उसका पीठ पर इतना बड़ा थैला और नर्सरी की तरफ रवाना। अब तो समय थोड़ा सा बदल गया, पुराने समय की बात है। उस समय हमने देखा था हमारी बहन बहुत नहीं पढ़ती थी, हमारी भी सबसे छोटी बेबे बहन थी, उसी को पढ़ा घर वालों ने, बाकी शेष 3 को नहीं पढ़ा विशेष, और बच्चों को पढ़ाते थे। उसमें हम हिंदुस्तान जो है आजाद हुआ ही हुआ था, और शिक्षा की इतनी रीति नहीं थी। प्रारंभ था उस समय, ये शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। तो उस समय हमने देखा हमारे जो बड़ी बहनें थी हमारे चाचे ताऊओं की, और विड़ोस पड़ोस में, तो उनकी विवाह हो जाता था। विवाह के फिर 2 साल 3-4 साल बाद या 1 वर्ष बाद उनको भेजते थे ससुराल। तो उससे पहले परिवार भी, वो लड़की भी, उसकी सहेली भी और उसकी भाभी भी उस लड़की के दूसर तैयार करने पर लगी रहती थी, उसके जो दहेज तैयार करने पर। उसमें क्या करते थे तो ये कहा करती है 40 तिल अगलियां की, पहले 6 परिवार हुआ करते थे, ज्वाइंट फैमिली। तो उनमें दिरानी की, जेठानी की, पित्तस की, तायस की 3-3 4-4 तायस पित्तस हो जाती, उन सब के कपड़े देने होते थे। और ये अगलियां की, उन अगलियां तभी और किता अगलियां की, ननदों की, वो ऐसे ऐसे अलग अलग सेटिंग होती थी। ये लड़की की अपने पैरन की, ये सास ससुर की, अगलियां की, ये फलानिया की। तो ऐसे अलग अलग सेट करते थे, उनको तिल बोलते थे, तिल। अब सूट कह देते हैं ड्रेस, उसमें तिल का आगर। तो ऐसे ही वो तो ओरिजिनल बनाती थी। छोटी लड़कियां क्या करती थी, जो घर में टेलर आता था उस लड़की के लिए कपड़े सिलने, तो वो ढेर सारे कपड़े हो जाते थे चीथड़े से छोटे छोटे काट के। छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी, उन कटे हुए उनको कट पीस छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और एक गठड़ी बांध लेती थी। 30 न्यारी धर लेती, वो टुकड़ी थी इतने कपड़े, ये अगलियां की, ये पछलियां की, ये गुड़िया की, और एक गुड़िया बनाती, एक उसका पति गुड्डा बनाती। फिर उनका खेल खेल में ब्याह करती, और फिर वो गठड़ी बांध कर दहेज
और फिर उसकी गठड़ी अलग रखती। तो वो जो उसने दहेज बना रखा था, उस गुड़िया के कपड़े बना करके रख रखे थे, सूट साट इतने चीथड़िया के, और उन कपड़ा में तय, उस चीथड़िया में तय कोई दूसरी बहन छोटी या भाई छोटा 2-4 कपड़े काट लेता, टुकड़े पीस, वो कातरसी उन चीथड़ों को निकाल लेता, तो वह लड़की बहुत रोना रुधन मचा देती, रोती बुरी तरह। फिर उससे पूछते क्यों रो रही है बहन, तू क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है? नु कहे मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली, बुरी तरह रोवर पापी टना रोटी खा। वो तीड़ इतने चीथड़ा ने वो सूट मान रही थी। तो वो अज्ञानता थी उस बालक की, अबोध थी वो। और जब वो बड़ी हो जाती है, फिर उसका विवाह होता है, सगाई होती है, फिर उसको ओरिजिनल तिल मिलती है, ओरिजिनल वास्तविक सूट मिलते हैं। फिर उसको जब वो लड़की ससुराल चली जाती है और वो परिचित हो जाती है, उसके बाद उसने गुड़िया गेल खिला के दिखा दो, कोई नहीं खेल सकती, अच्छे को नहीं लागे हुआ, वही खेल जो पहले बालकपन में खेल। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी बार। ये जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, अब हमारा परमात्मा से नाता जुड़ गया और हमारा परमात्मा से नाता जुड़ गया। अब हमारा परमात्मा से संपर्क हो गया, हम परमात्मा से, हम आत्मा है जिनको नाम मिल गया। तो अब हम उस यथार्थ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित हो गए। अब हम ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं खेल सकते। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब ये गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते बताते हैं, कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा, इंद्र को वेरिस की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा। इसलिए हमें अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि ये तो झगड़ा मिटे को नहीं। ना जाने कितनी बार हम मनुष्य बन चुके हैं, ना जाने कितनी बार हम पुत्रवान भी रह चुके हैं, धनवान भी रह चुके हैं, राजा भी बन चुके, देवता भी बन चुके, पर ये जन्म मृत्यु की बिरान माटी तो ना मिट्टी। ये दुर्गति तो समाप्त होती ही नहीं, जैसे कितने महापुरुषों के प्रमाण हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि को भी गधा बनना पड़ा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। पजावा होता है जहां पर ईंटें पकाई जाती थी, जो मैदानी भट्ठे होते थे, उनमें से एक विशेष पजावा होता था जिसमें ये कुम्हार लोग जो है ईंटें पका करके सेल करा करते थे। तो उस पजावा एक बहुत ऊंचाई बन जाती है और वहां पर गधा नीचे से कच्ची ईंटें लेके जाता है, ऊपर से कच्ची उतार कर पक्की फटाफट भर के उसके कमर पर, और नीचे को डंडा लगा दिया जाता है कमर पे, अक्चल नीचे से फिर कच्ची भर दी, ऊपर खाली करा, फिर खाली करते पक्की भर दी। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उसकी कमर से वो थैला नहीं उतरता। तो क्या कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, खर माने गदा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। तो उस परमात्मा के मोक्ष मार्ग ग्रहण कर ले, तेरे जैसी तेरी क्या औकात जब ऐसे ऐसे महर्षियों की दुर्गति हुई। तो अब हमें ये जिन्होंने परमात्मा का तत्व ज्ञान हो गया, उनको ये संसारी कर्म, बार बार ये जन्म मरण के जो चक्कर, ये गुड्डा गुड़िया के खेल दिखाई दे। जैसे हम एक कोठी बना रहे हैं, कोठी बना ली, बनाते बनाते
दूसरी बना ली, फिर तीसरी बना ली, 3 छोरे हैं, तीनों की न्यारी न्यारी हो जाते, नीचे झगड़ा ना हुआ है। वो पूरी हो गई नहीं तीसरी, और बूढ़ा मर गया। और बूढ़ा मर के फिर क्या होता है, वही कूतरू बनके और उसी गली में उत्पन्न होता है, क्योंकि जहां आशा तहां बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब वही व्यक्ति उस महल में नहीं घुस बैठ सकता जिसके बनाते बनाते जीवन खो दिया। उसकी आड़ में कितना गली में उसकी दीवार के साथ पड़ा होता है, और वहां भी कोई तगड़ा सा कुत्ता आ जाए तो उसको वहां भी ठोर नहीं। तो कहने का भाव ये है कि हमारे को फिर ये गुड्डा गुडिया के खेल दिखाई देंगे, यहाँ के जो बिल्डिंग बनाना या फलानी चीज बना दें, ऐसे न्यू कर दें। उसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुडिया खेलत जन्म गंवाया तन लाया नहीं विचार। सतगुरु मारे बाणिया ये करते बुणज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े भाई तोल दिया संसार। सतगुरु तत्वदर्शी संत ये एक व्यापारी हैं, आत्मा के सौदागर हैं, और इन्होंने बगैर किसी तुला के, बगैर किसी बैलेंस के और पूरा निर्णय दे दिया। तत्व ज्ञान से दूध और पानी छान दिया और आत्मा से बता दिया, तेरी समझ में आवे ऐसे कर ले। सारा संसार तोल दिया, सबकी पैमाइश बता दी, सबकी औकात बता दी, सतीथि बता दी, किसकी कितनी ताकत है। वो देव बता दिए, महादेव बता दिए, परमात्मा बता दिया। फिर क्या कहते हैं, सोन शिखर में सेज पिया की, हंसी हंसी कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहार। सुन शिखर में सेज पिया की, सतलोक में आपके पति की, परमात्मा सतपुरुष कबीर जी की सेज अर्थात वो निज स्थान है जहां पर आत्मा को बहुत प्यार मिलता है। और यहां आप देख लीजिए, यहां केवल स्वार्थ से प्यार है। पत्नी सुंदर है, पति को अच्छी लगती है, पत्नी को अधरंग मार गया तो पति जी दूर हो जाते हैं। इसका प्रमाण यही जीता जागता है। हमारे यहाँ एक बेटी रहती है सोजत, राजस्थान से, बहुत ही सुंदर लड़की, विवाह कर दिया माता पिता ने, एक लड़की होगी। लड़की होने के बाद उस लड़की को अधरंग पैरालिसिस हो गया। उस दुष्ट आत्मा ने उस कन्या को, उस लड़की को त्याग दिया। लड़की भी इसके माता पिता पाल रहे हैं लड़की के, और उस लड़की को फिर हम उधर सत्संग करने गए थे। इसकी दशा देखी, ना उठा जा ना बैठा जा, मुंह तो लाल पड़े। फिर ये लड़की हमारे साथ, इसने उपदेश लिया, राहत मिली, इसको ज्ञान समझ में आया कि तो बहुत बुरा झंझट है, कोई किसी का नहीं है। तो इस लड़की ने, इनके माता पिता ने प्रार्थना की। लड़की ने कहा कि मैं तो अपना आत्म कल्याण कराऊंगी, मुझे देख लिया ये संसार कौन किसका है। तो कन्या व बहन व बेटी हमारे साथ रह रही है। तो पुण्यात्माओं, यहाँ तो केवल स्वार्थ है। किसी के बालक ना होते हुए लड़की का तो पिताजी, वो पति देव 5-4 साल में फिर सिंगर जाएगा दूसरा ब्याह करवाने में। तो ये काल की मरोड़ी है, काल की प्रेरणा है। इसने तो अपने आहार के लिए संतान उत्पत्ति करवानी है, बायु कंड करूक। और वहां परमात्मा के दरबार में हमें सच्चा प्यार मिलेगा, निस्वार्थ प्यार मिलेगा, जिसको हम भूलाए छोड़ाए। वहां जाना अवश्य है, और वहां जाए बिना हम सुखी हो नहीं सकते। और यहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुख हो नहीं सकता। अब वहां जाने के लिए हमने क्या करना है, कैसे है, इसकी विधि बताई जाती है। उसके लिए सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी गुरु हो, सतगुरु हो, क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये बिल्कुल हार्ड एंड ये यूनिवर्सल ट्रुथ समझो, ये
अमिट सच्चाई है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता, गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। और गुरु भी वही हो, सोए गुरु सतनाम बतावे और गुरु कोई काम न आवे। वही गुरु जो सतनाम बतावे, सच्चे नाम से प्रारंभ करे और गुरु कोई काम न आवे। और गुरु जो गलत साधनाएं बताते हैं वो नालायक हैं, उन्होंने दुनिया को भ्रष्ट कर दिया, गुमराह कर दिया, पथभ्रष्ट कर दिया। परमात्मा के पाने का आपको सुबह भी बताया था, कल भी बताया था, कल बताया था सत्संग के अंदर। उसमें क्या है कि सतनाम से जाप, सतनाम के जाप से, सतनाम के सिमरण से मोक्ष होगा। और जो अज्ञानी, जिनको हम ऋषि महर्षि संत मानते हैं, वो इसके विपरीत कुछ और ही नाम देते हैं। एक पंथ नाम देता है 5, उसमें ओंकार, ज्योति निरंजन, ररंकार, सोहम और सत्यनाम। तेरा गजब है। सतनाम सतनाम ये जाप बताते, जबकि सतनाम तो सच्चे नाम है और वो दो की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का है। इसमें एक ओम अक्षर है और दूसरा तत् है, वो सांकेतिक है, और तीसरा फिर सत है, वो सार नाम है। इन तीनों, इस 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा, इसका स्मरण करना होता है। अब पुण्यात्माओं, यह दास बुरा क्यों लग रहा है? उन अज्ञानियों की पालिश तार दी इस दास ने, जिनको हम ऋषि महर्षि मंडलेश्वर बड़े विद्वान हैं और पूर्ण पुरुष पहुंचे हुए परम धनी मान्या करते थे, और वो पूर्ण अज्ञानी, कति महामूर्ख, उनको तत्व ज्ञान आसपास भी नहीं, भक्ति का तो कह भी ज्ञान नहीं उन लोगों को। अब आपको थोड़ा संकेत देते हैं, देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित, नोट कृत, अनुवाद कृत। अच्छा ये देखो, प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये स्वामी दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। और इसके 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में मूल संस्कृत स्पष्ट कर रही है कि ओम नाम का जाप करतो समर, कलवे समर, करतुम समर। ये देखो, ये है 44 अध्याय, 44 यानी 40वां, और यहां ये 15वां इसका मंत्र है, ये 15वां। इसका संस्कृत देखना, वायोर अनिलम अमृतम इदम बसमांतम शरीरम। इसमें है ओम करतो समर, केलवे समर और करतुम समर। कर्तो का अर्थ लिखा है कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाचक ईश्वर को स्मरण कर। इसमें ओम को स्मरण कर ऐसा नहीं लिखा है, फिर ध्यान से देखना। दास यही बताना चाहता है कि इन लोगों का स्वयं भी मोक्ष नहीं हुआ, स्वयं तो आसपास भी नहीं है। अब इनकी द्वारा जो इन्होंने जो साधना की, वो इनके द्वारा लिखी गई अनुवादित सोच से पता चलेगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते, करते माने काम करते करते सुमन कर, और विशेष कसक मनुष्य जीवन का प्रथम, विशेष कसक के साथ सुमन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, अपना परम कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। स्वामी जी कह रहे हैं ओम नहीं सिमरना, जिसका ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है, और ओम नाम जाप नहीं करना, उस जिसका ओम नाम है उसका सिमरण कर। ये देखो, फिर देखना ध्यान से, हे कर्म करने करतो,
ये लिखा है ओम करतो समर। ओम नाम का जाप, करतो माने सीधा अर्थ है काम करते करते, समर माने स्मरण कर, किलवे माने विशेष कसक के साथ स्मरण कर, करतो माने अपना प्रथम करतो समझ कर भगो स्मरण कर। स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं, हे करतो माने हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। ओम का स्मरण नहीं लिखा, उस जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर। आगे देखो, स्मरण कर किलवे अपने सामर्थ्य के लिए, परमार्थ के लिए, परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। कर्तम माने अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का वायु, धनज्य आदि स्वरूप, रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु को, अविनाशी कारण को धारण करता है। इसके अंतर यह नष्ट होने वाला सुखादि आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो। अब इससे सिद्ध है कि स्वामी जी ने ओम नाम का जाप नहीं किया और ना ही बताया। और क्लियर करता हूं, इनके द्वारा लिखा हुआ सत्यार प्रकाश, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश स्वामी जी ने लिखा है, ये है वो सत्यार प्रकाश। ये महर्षि दयानंद सरस्वती, और यहां देखना अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचिता है। इसके द्वारा ये लिखा गया। ये कहां से छपा? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और कहां से ये मुद्रक प्रिंट कहां से हुआ है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 15 नंबर पृष्ठ पे पहले समोल्लास में, प्रथम समोल्लास में ये क्या लिखा है देखिएगा। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। यानी जिसका ओम नाम है उस भगवान की उपासना करनी है, ना कि ओम नाम का जाप नहीं करना है। और क्लियर करता हूं, बिल्कुल सारा अंधेरा हटा के आपको दिखाया जाएगा, तब ये विश्वास दृढ़ होगा। अब देखिएगा, यही सत्यार प्रकाश समोल्लास 11 में ये देखिएगा, समोल्लास एकादश समोल्लास, ये वही सत्यार प्रकाश है। इसके एकादश समोल्लास में 11वें समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 263 पे नीचे आइएगा। अब किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसके लिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते ही तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। उत्तर स्वामी जी कहते हैं, जब परमेश्वर निराकार है तो तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति आदि रचनायुक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियों की, जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं, देखकर परमेश्वर स्मरण क्या नहीं आ सकता। अब नीचे आइएगा, नाम स्मरण करने से कुछ भी नहीं होता। और स्वामी जी कहते हैं नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता, जैसे कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और न नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु
उनको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं, वह इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अब क्या अर्थ है कि केवल भगवान की महिमा से परिचित होजिए कि भगवान क्या करता है, कैसा है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि रचनहार है, सर्वव्यापक है। कहते इतना याद रख, ओम नाम जाप करने से कुछ नहीं होता। जय हो इन मैं ऋषियों की। अरे तेरा इसके सिद्ध हो गया कि ओम नाम के पक्ष में भी नहीं थे स्वामी जी के इसका जाप किया जाए। और जबकि यजुर्वेद स्पष्ट कहता किसी भी संत महर्षि पूर्ण संत की आप जो है शिक्षा या उसकी अपने अनुभव की पुस्तक पढ़कर देखिएगा, उन्होंने क्या बताया है। मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा, ये इंद्री पर करती परे रे डाल चलो तिरगुण पासा। सफम सफा हो मिले नूर में काम करो दिखा कर नासा। यो तन खाक मिलेगा बाई के पैरे मुल मुल खासा। पिंड ब्रह्मंड कुछ थिर नहीं रे गगन मंडल में कर बासा। सतलोक में चिंता चेरी दूर परेरी काट चलो ये जम का फांसा। मान बढ़ाई जमपुर जाई होए रहो दासन दासा। गरीब दास पद अर्स अनाहद ओ हम सो हम जप श्वासा। कितना कमाल कर दिया कि उस गरीब दास पद अर्स अनाहद, अनाहद माने जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्स माने आखिरी छोर पे। अनाहद यानी वो कभी नष्ट न होने वाले उस आकाश में जाकर के, अर्स माने आकाश में जाने के लिए ओम सोहम जप श्वासा यानी उस मंत्र का, सतनाम का 2 अक्षर के मंत्र का जाप तू श्वास से कर। कैसे करना है ये दास बताएगा। अगर विधि ठीक नहीं है, आदेश मान लीजिए आप इन ग्रंथों को सुनकर कोई आप जाप करने लग जाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। गुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक सो पावे। अदर सिंहासन अब चल आसन, तावा सूरत ठहरावे। उल्टी सुल्टी नृत निरंतर बाहर से भीतर लावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छप जावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओ हम सो हम दम जावे। दम माने श्वास के साथ। सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, अवगत पुरुष कबीर कहावे। सार शब्द जिसे होया परापत, बोर नहीं भवजल आवे। गरीब दास सुत पुरुष विदेही, वो साचा सतगुरु दर्शावे। दास गरीब पुरुष विदेही, वो साचा सतगुरु दर्शावे। उस सतलोक में परमात्मा को आपको कहते कोई सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत ही आपको मिलाएगा। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में यही समर्थन है कि मेरे ओम नाम का जाप कर। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के
मंत्र नंबर 15 में है कि जब तक सांस है तेरे शरीर में, जब ये भस्मांतम, जब तेरा शरीर नष्ट हो, उस समय तक इस ओम नाम का जाप तू काम करते करते कर, विशेष कर सबके साथ कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य समझ कर कर। 40वें अध्याय में दोनों परमात्मा यानी ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की उपासना का निर्णायक ज्ञान तरतीबाज दिया है। 16वें श्लोक में कहा है कि जो सत्य साधना करता है, उस सत्य साधना से वो शुद्ध सोने जैसा एक अच्छा पात्र बन जाता है, और वो पात्र फिर पूर्ण परमात्मा के पास जाता है। 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में दोनों का कति क्लियर निर्णायक और बिल्कुल दोनों का भिन्न भिन्न भेद दिया। उसमें कहा है कि जो ब्रह्म की साधना करते हैं, ब्रह्म कहता है जो मेरी साधना करता वो मुझे प्राप्त होता है, मेरा ओम नाम है, उससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। खम्ब स्वर्ग, खम्ब माने स्वर्ग होता है और आकाश भी होता है, इसके दो अर्थ होते हैं। अब फिर देखिएगा पुण्यात्मा, ये सत्संग एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर और पीएचडी तक यानी लास्ट पढ़ाई तक भी, एमए तक भी इसी में पढ़ाए जाते हैं। अब देखो यही वही यजुर्वेद है और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसकी अनुवादित है। इसमें देखिएगा सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।